सो गाइज आज अपन बात करने वाले हैं 3D मेंसुरेशन फार्मूलाज के बारे में। मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। और इस टॉपिक से चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी का, दिल्ली पुलिस का और रेलवे में ग्रुप डी के, अभी भी इनमें से इस टॉपिक से इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन जल्दी से 3D फार्मूलाज, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन क्यूब की। क्यूब को हिंदी में आपको पता ही है घन बोलते हैं। और घन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल इस साइड को अपन ए लें, 1 मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस साइड को अपन ए लें तो इधर वाली साइड भी ए होगी। और अब अगर अपन इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अब इस साइड की लेंथ भी ए है और इधर वाली की भी है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। जो इतना एरिया है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे ही टोटल कितनी सरफेस होती है क्यूब में वो अपन काउंट करते हैं। जैसे ये वाली सरफेस, इसको 1 ले लिया, ये 2 हो गई। इस वाली सरफेस को 3 मान लिया अपन ने, तो 3 इसके पीछे होगी। तो टोटल कितनी सरफेस हो गई, 6 सरफेस हो गई। और एक सरफेस का एरिया कितना था, ए स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर। ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्यूब का, वो कितना होता है, 6 ए स्क्वायर। अब अपन लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि ऊपर और नीचे वाला एरिया होता है वो छोड़ देना होता है अपने को, और बाकी चारों ओर का एरिया काउंट करना होता है। तो ऊपर वाला एरिया ये है और ऐसे ही नीचे वाला एरिया होगा। तो इन दोनों एरिया को छोड़ देना, बाकी चारों ओर के एरिया को काउंट करना है। तो चारों ओर कितनी सरफेस हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी और 2 इनके पीछे हो जाएगी। तो टोटल सरफेस कितनी हो गई, चारों ओर 4 सरफेस हो गई। और एक का अभी अपन ने फाइंड किया था ए स्क्वायर होता है एरिया, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। तो भी आसानी से आप याद रख सकते हो। अब अपन वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम जहाँ पर 3 डायमेंशन शामिल हो जाती है तो वहाँ पे अपन वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो एक डायमेंशन तो ये हो गई, इसकी लेंथ ए है और इधर वाली की भी ए है और इधर वाली की भी है। तो वॉल्यूम में क्या होता है कि जो तीनों डायमेंशन में जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये ए इंटू ए, तो ये बन गया ए क्यूब। और ए यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, साइड को। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब कर देना है, वही अपना आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब कर देना होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 ए स्क्वायर। और डायगोनल का ध्यान रखना कि √3a, यहाँ पे ए कर लो क्योंकि अपन ने साइड को ए माना है। तो √3a कर देना है, ये होता है डायगोनल। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। और घन और घनाभ में मेन फर्क यही है कि घन में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि घनाभ में इक्वल नहीं होती। 2 साइड इक्वल हो सकती है लेकिन एक तो डिफरेंट होगी ही होगी, तभी वो घनाभ बनेगा, वरना तो तीनों साइड इक्वल होते ही तो वो क्यूब बन जाएगा। तो अब अपन इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए अपन इस साइड को एच मान रहे हैं एक बार के लिए, ये लेंथ को एल ले रहे हैं और विड्थ है उसको डब्ल्यू ले रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो सभी सरफेस का एरिया अपन अलग अलग फाइंड करते हैं। अब जैसे ये वाली सरफेस है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ इसकी एल है, हाइट इन एच है। ये जो सरफेस है, इसके जो पीछे वाली सरफेस होगी इधर, उसका एरिया भी सेम होगा। तो ये 2 सरफेस हो गई, तो 2 अपन ने यहाँ पे लिख लिया और ये एल इंटू एच कर दिया यहाँ पे, प्लस। अब इस वाली सरफेस की बात करते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाइट एच और विड्थ इसकी डब्ल्यू है, तो ये एच इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। और इसके सेम जो ऑपोजिट सरफेस है उसका एरिया भी सेम होगा। तो ये भी 2 सरफेस हो गई सेम एरिया की, तो 2 अपन ने ऑलरेडी बाहर लिख लिया और एच इंटू डब्ल्यू कर दिया यहाँ पे, प्लस। अब ऊपर वाली सरफेस रह गई और एक नीचे वाली सरफेस रह गई। तो ऊपर वाली सरफेस का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसको अपन ने एल मानना है और इसको डब्ल्यू मानना है, तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू डब्ल्यू। सेम एरिया नीचे वाली सरफेस का होगा, एल इंटू डब्ल्यू। तो ये 2 सरफेस एरिया सेम हो गए, तो 2 को अपन ने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया और एल इंटू डब्ल्यू कर दिया। अब 2 सब में है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और ऐसे लिख देंगे एल इंटू एच प्लस एच इंटू डब्ल्यू प्लस एल इंटू डब्ल्यू। यही होता है टोटल सरफेस एरिया घनाभ का। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये टोटल सरफेस एरिया है। अब इसको याद कैसे रखें कि इजीली याद रह जाए, तो इसके लिए भी आसान तरीका है। जैसे ये लेंथ को अपन ने एल लिया था, विड्थ को डब्ल्यू लिया था और हाइट को एच लिया था, तो 2 का पेयर बना के चलना है। 2 तो ऑलरेडी बाहर ले लेना है, जैसे ये यहाँ पे लिया हुआ है 2 ऑलरेडी बाहर। फिर क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है, एल इंटू डब्ल्यू मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस 2 अपन ने ऑलरेडी ये बाहर ले रखा है। फिर क्या करना है, इन 2 का पेयर बनाना है, तो मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर क्या करना है, इस ऊंचाई और ये इधर लंबाई ले लेनी है, मतलब इन 2 का पेयर बनाना है।
तो ये बन गया ऊंचाई इंटू लंबाई, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये अब एरिया आसानी से याद रह सकता है अपने को अगर इस टाइप से अपन याद रखेंगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम में अभी बताया था कि जहाँ पे 3 डायमेंशन आ जाती है वहाँ वॉल्यूम अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें 3 डायमेंशन कौन कौन सी थी, एक को तो अपन ने एल माना था, हाइट को अपन ने एच लिया था और विड्थ को अपन ने डब्ल्यू लिया था। तो अभी मैंने बताया था कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एल इंटू एच इंटू डब्ल्यू। तो ये बन गया अपना वॉल्यूम जो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया भी याद कर लिया अपन ने, वॉल्यूम भी याद कर लिया। अब बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल को कैसे याद रखना है, जो इसकी लेंथ है उसका स्क्वायर करना है प्लस विड्थ का स्क्वायर करना है प्लस हाइट का स्क्वायर करना है और फिर इनका अंडर ले लेना है, तो वो आ जाएगा डायगोनल। डायगोनल कौन सा होगा, ये यहाँ से इस वर्टेक्स से शुरू करना है और इस वर्टेक्स के तक जाना है। तो अब यहाँ पे फाइंड कैसे करते हैं इसको, पाइथागोरस से ये वाली चीज़ आई है, पाइथागोरस परमे होते हैं ना, उसको यूज करके अपन ने ये फाइंड किया है। जैसे ये हाइट तो अपन ने एच ले ली, अब ये वाली बात करेंगे। अब ये वाली कैसे आएगी, ये डब्ल्यू है, सॉरी ये एल है और ये डब्ल्यू है, तो यहाँ पे अपन पाइथागोरस बनाएंगे क्योंकि ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर। अब इस वाली लेंथ को और इस वाली लेंथ को लेकर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा डायगोनल का। तो डायगोनल ऐसे डायरेक्ट ध्यान रखते हैं कि जो तीनों डायमेंशन की जो लेंथ दी हुई है उसका स्क्वायर करके ऐड करने के बाद में उसका अंडर ले लेना है, तो ये डायगोनल आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन, और इसके भी 3 फॉर्मूले यहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसे याद कैसे रखा जाए, ये देखो ऊपर एक सर्कल टाइप का बन रहा है ना, बेलन के ऊपर क्या होता है सर्कल टाइप का, जैसे बेलन ये ऐसा ही तो होता है ना। तो इसको अपन ने यहाँ पे देखो खड़ा कर रखा है, तो ये तो ऊपर वाली सरफेस मान लो और ये नीचे वाली जो ये वाली सरफेस है वो ये वाली सरफेस है। तो ये 2 सर्कल के आकार की है। तो मान लो अपन ने यहाँ सर्कल बनाया और इसका एरिया क्या हो गया, सर्कल का एरिया तो पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे अपन सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसे बनाते गए ऐसे बनाते गए और यहाँ पे एच हाइट तक पहुँच गए। तो ये एच हाइट तक पहुँच गए, तो ऐसा ही दिख रहा है ना, ये बेलन सा बन गया ना। तो उस हाइट को अपने को इस स्क्वायर से जो सर्कल का एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम याद रखना अब आसान है ना कि पाई आर स्क्वायर एच। मतलब याद नहीं भी रही तो क्या करना है, आपको सर्कल का एरिया याद में रखना है पाई आर स्क्वायर और हाइट दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कर्व सरफेस एरिया की। क्यूब में क्या था, वो लेटरल सरफेस एरिया था और यहाँ पे वो कर्व सरफेस एरिया के नाम से अपन जानते हैं इसको। कर्व सरफेस एरिया में क्या है, ऊपर और नीचे वाले एरिया को छोड़ देना, बाकी चारों ओर के एरिया को काउंट करना है, तो उसे अपन कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और इसको कैसे याद रखेंगे, वही बात है कि आपको सर्कल की पेरीमीटर ध्यान में होनी चाहिए। वो क्या होती है, सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। और ऐसे अपन एक सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसे ऐड कर मतलब ऊपर रखते गए और ये एच हाइट तक ले गए, तो उस एच हाइट को इस परिधि से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। तो 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो कर्व सरफेस एरिया का हो गया 2 पाई आर एच और वॉल्यूम का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाली साइड, ऊपर वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको सर्कल के आकार का, इसका एरिया भी ऐड करना होगा और नीचे वाला भी ऐड करना होगा। तो 2 सर्कल हो गए ऊपर और नीचे। तो मैं एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस एक जो अभी अपन ने कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया था वो ऐड और कर देंगे। तो वो अभी कर्व सरफेस एरिया जो ये फाइंड किया था 2 पाई आर एच। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा आर प्लस एच। यही होता है टोटल सरफेस एरिया जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो टोटल सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं सर्कल के, ध्यान में रखने। नेक्स्ट बात करते हैं अपन शंकु के। शंकु को इंग्लिश में कौन बोलते हैं, और शंकु में 2 अलग अलग हाइट होती हैं। एक तो ये डायरेक्ट हाइट होती है जिसको अपन एच ले रहे हैं यहाँ पे, एक ये तिरछी वाली हाइट होती है जिसे एल ले रहे हैं। इंग्लिश में इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो इसको अपन ने एल लिया है और डायरेक्ट हाइट को एच लिया है और इसकी रेडियस को अपन मान रहे हैं कि ये आर है। अब इसके ये तीनों फॉर्मूले देखेंगे और ये तीनों इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। शंकु से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ शंकु के क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं।
तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको याद कैसे रखेंगे? अभी अपन ने सिलेंडर का वॉल्यूम देखा था पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब इसका 1/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा शंकु का वॉल्यूम। तो आसानी से याद रह जाएगा कि शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया में क्या है कि ऊपर और नीचे का जो भी एरिया है वो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे जरूर से ये सर्कल के टाइप का बन रहा है तो इसको छोड़ देंगे। बाकी ये जो ये वाला सरफेस बन रहा है ये इतने ही एरिया को अपन काउंट करेंगे, वही होता है कर्व सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये रहा उसका फॉर्मूला। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये अपन लेंथ लेते हैं ये एल, ये डायरेक्ट लेंथ न लेके ये तिरछे वाली लेंथ लेते हैं, ये वाली एल। इस बात का ध्यान रखना, यहीं कन्फ्यूजन होता है और यहीं गलती होती है कि कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल, जो एल है वो अपन तिरछे वाली लेंथ लेते हैं। तो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर है। याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 कर देंगे तो वो आ जाएगा शंकु का आयतन। कर्व सरफेस एरिया में बात कौन सी ध्यान रखनी है कि ये लेंथ लेते हैं, जो हाइट लेते हैं वो तिरछे वाली लेते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर तो इसके कुछ है नहीं टोटल में, ये नीचे जरूर एक सर्कल बन रहा है तो सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सर्कल के एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो ये कर्व सरफेस एरिया में अपन इस सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर एल प्लस आर। तो ये होते हैं 3 फॉर्मूले शंकु के, यहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर में ये 2 फॉर्मूले हैं और इनका डेरिवेशन अपन देखेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो वो अपने सब्जेक्ट में सिलेबस में है नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे और इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे। इतना हार्ड भी नहीं है, ये आसान है। अगर सरफेस एरिया की बात करें स्फीयर की तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये 2 फॉर्मूले हैं स्फीयर के, इनको ध्यान में रखना है। स्फीयर हिंदी में इसे गोला बोलते हैं, तो ये आसानी से याद रख सकते हैं कि फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर तो क्या होता है इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी स्फीयर की। सेमी स्फीयर में ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। गलती क्या होती है कि यहाँ पे ये सेमी स्फीयर दे दिया अपने को, तो अपने को पता है कि स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया। तो सेमी स्फीयर मतलब अर्धगोले की बात करते तो अपन इसको डायरेक्ट हाफ कर देते हैं और लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि ये गलत हो जाता है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इसका देखेंगे तो ये वाला सरफेस एरिया तो है ही है जिसका अपन ने ये फाइंड किया कि इसको हाफ कर दिया तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। बट जब गोले को काटते हैं तो ये ऊपर वाली सरफेस एक्स्ट्रा बन जाती है और ये देखो एक सर्कल के आकार की है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये और पाई आर स्क्वायर ये टोटल बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया सेमी स्फीयर का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम को तो डायरेक्ट अपन हाफ ही करते हैं, वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2 फॉर्मूले सेमी स्फीयर के हैं, इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ये थोड़ा सा देखें तो औरों के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसको याद रखना। लेकिन ये फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है, हिंदी में इसे छिन्नक शंकु भी बोलते हैं। जब ये कोई शंकु है इसको अपन यहाँ ऊपर से काटते हैं तो ये बन जाता है छिन्नक शंकु और ये ऐसा दिखाई देता है। अब इसके बारे में जो वॉल्यूम एरिया और टोटल एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं वो इस वाले शंकु की बात कर रहे हैं। तो इसमें भाई ऊपर वाला सर्कल दिख रहा है, इसकी रेडियस अपन स्मॉल आर लेते हैं और इसकी कैपिटल आर लेते हैं और ये इस लेंथ को यहाँ पे एच ले रखा है और ये तिरछे वाली लेंथ है यहाँ पे एस ले रखा है। तो जहाँ पे भी एस दिख जाए फॉर्मूले में वहाँ समझ जाना है कि ये तिरछे वाली लेंथ की बात कर रहा है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं इसके भी। ये ग्रेविटेशन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको छोड़ देना है क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। इन 3 फॉर्मूलों को याद रखना है, एक तो वॉल्यूम है, एक लेटरल सरफेस एरिया है, एक तो वॉल्यूम है, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। इनके फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई/3 एच, फिर ब्रैकेट चालू हो जाएगा और कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये बड़ी वाली रेडियस है ना ये वाली, इसका स्क्वायर, फिर स्मॉल वाली रेडियस का स्क्वायर और फिर इन दोनों जो रेडियस है उनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे अपन। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये पाई एस क्या है, ये तिरछी वाली लेंथ, कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये टोटल सरफेस एरिया। तो इन 3 फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये एस फाइंड करने के लिए बोल दें तो उसका फॉर्मूला ये
हाइट लेनी है, उसका स्क्वायर करना है। हाइट अपन ने h ली तो h का स्क्वायर कर दिया। फिर ये बड़े वाले रेडियस में से ये छोटे वाले रेडियस घटा के भी स्क्वायर इसका कर देना और फिर ले लेना है अंडर रूट। तो ये होता है ये तिरछे वाली लेंथ निकालने का फॉर्मूला। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज 3D के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अब आप इसका यहाँ क्विक रिवीजन कर सकते हो। यहाँ वॉल्यूम और सरफेस एरिया दिया हुआ है इन सभी डायग्राम्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।